एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आपको लग रहा है कि धूप आ रही है, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छा मौसम नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीजिंग हो रखी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग करने वाली। तो -4 टेम्परेचर हो रखा है। इतना सारा पहन के आपको लगे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जी, आज की मेरी वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि जैसे ही आप यूके आते हो, ये उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट है, ये उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं स्पॉन्सरशिप पे। ये कुत्ता आ रहा है, मुझे डर लगता है। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे मिले जो स्पॉन्सरशिप वीज़े पे आए हैं, और वो आते ही उनको लगता है कि नहीं यार, हम तो वीज़े पे आए हैं तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आप वीज़े पे तो आए हो, उस वीज़े पे आपको जॉब ऑलरेडी मिल गई है, लेकिन जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। पेपर वर्क यानी कि बैंक अकाउंट, NI नंबर, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ चाहिए आपको। तो उन लोगों के लिए है स्पेशली। अदरवाइज़ तो ये वीडियो मैंने पिछले साल ही बना देनी थी, लेकिन मैंने सोचा बहुत लोगों ने बनाई है, तो अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बनाती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो वर्क परमिट पे आते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो स्पॉन्सरशिप पे भी आ रहे हैं। तो जी, बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन पहले मैं अपने स्टॉप पे चली जाऊँ, दूसरे स्टॉप पे जाना है, बस आ रही है। ओके, और दिखा दो आपको, बहुत ठंड हो रखी है। मेरी से बरनी आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो। तो जी, आते ही जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है बैंक अकाउंट बनाना। सबसे पहली चीज़, बैंक अकाउंट अभी बिना एड्रेस प्रूफ के नहीं बनता है ना। तो मोन्जो एक बैंक है यहाँ पर, जिस पे आते ही आप आराम से, सिर्फ उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए और BRP चाहिए। वो आपको BRP तो आते ही मिल जाता है, तो आप उस पर बना सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग है, उसकी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कोई सिटी में, तो वो ऑनलाइन होता है उसका सब कुछ। और नेक्स्ट डे या सेकेंड डे में आपका ना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कार्ड। ठीक है, तो जब कार्ड आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो बस फिर बैंक अकाउंट बन गया पहली चीज़। लेकिन आपने ना उस बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ करना। मतलब उस अकाउंट को आपने ऐसे नहीं कि सेविंग अकाउंट की तरह यूज़ करो, क्योंकि वो ऑनलाइन बैंक है। यू नेवर नो, है ना, कौन सी चीज़, पता नहीं कौन सा डिडक्शन हो जाए या कहीं से पैसे चल जाए। सो इतना सेफ़ नहीं है। सेफ़ मतलब मेरे पास भी है, बट हम लोग उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे नहीं रखते। जैसे ही उसमें पैसे आते हैं, फटाक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो जब आपके पास, मेरा हाथ दिख रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए क्या करना है, जब आपके पास बैंक अकाउंट हो जाएगा एक, है ना, फिर आपकी जॉब लग जाती है, तो आप दूसरा कोई अकाउंट बना लो परमानेंटली, और फिर आप उसमें मतलब ट्रांसफ़र कर लेना। लेकिन ऑन द स्पॉट आते ही आपको बैंक अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कैश होता है। इट्स नॉट सेफ टू कीप कैश विद यू, है ना। सो इट्स बेटर कि हम ये वाला अकाउंट बना लें, तो ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं उधर इसलिए देख रही हूँ कि मुझे बस भी देखनी है। ऐसा ना हो कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मेरी बस निकल जाए। भाई, कितना शोर है। हाँ, दूसरी चीज़ जो करनी है वो है, आपने अपना NI नंबर यानी कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने अप्लाई करना है। ये एक तरह का, जैसे हम इंडिया में कहते नहीं है, वो बनता है हमारा क्या, पैन कार्ड। तो ये कार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, NI नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जॉब पे लगते हो तो उस पर आपका ना टैक्स डिडक्शन होता है। तो वो आपसे NI नंबर मांगते हैं, वो आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगते हैं। ठीक है, तो इसलिए NI नंबर बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपको वो NI नंबर आ जाएगा, आपने आते ही अप्लाई कर देना है। फ़ोन करना है, एक नंबर होता है, फ़ोन करो उस पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी वो नंबर। फ़ोन करो उस पर। जैसे आप फ़ोन करोगे, आपको वो एक लेटर भेज देंगे, उस पर अपनी डिटेल्स फिल करो एंड देन वो सेंड कर दो। तो फिर वो आपको 15-20 दिन में आपके पास वो NI नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो NI नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका प्रोविजनल लाइसेंस। वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें एड्रेस प्रूफ होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं। वो करना पड़ेगा आपको अप्लाई, भाई, वो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो वो आपने अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करोगे? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपने पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस से फॉर्म पकड़ो, वो दे देते हैं आपको कि भाई मुझे प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है। फॉर्म लो, फिल करो, उसी टाइम सेंड कर दो। उसके पैसे लगते हैं
जब मैं आई थी तब तो 66 पाउंड लगे थे, है ना, लेकिन अभी क्या है कि सस्ता हो चुका है। तो आप वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बेटर है आप जाओ पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो ईज़िली। तो वो एक आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। तो पहली चीज़ हो गई आपका बैंक अकाउंट, दूसरी चीज़ होगी आपका NI नंबर, तीसरी चीज़ होगी आपकी प्रोविजनल लाइसेंस। चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है कि आपने अपना GP बनाना है। GP बनाने की क्या लोड़ है? आप बोलोगे यार बीमार तो मैं पड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, बीमार उमूर के लिए नहीं GP बनाते, सम टाइम आपको छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी कुछ भी चाहिए, तो यहाँ कौन सा झोला छाप डॉक्टर्स बैठेंगे, जाके आप उनसे लिखवा लोगे। तो आप GP इसलिए भी ज़रूरी है, आपने उनको फ़ोन किया, भाई सुबह सुबह अपॉइंटमेंट ली, भाई मुझे तो बीमार है, कुछ भी अपनी बहाना मार दो, मेरी कमर में दर्द है, मुझे डिप्रेशन है, तो वो आपको ना सिक नोट बना के दे देते हैं। इसके लिए GP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक नोट बन जाता है यार, ठीक है ना, 2 वीक्स का आराम से लो, छुट्टी मारो, नहीं करना। ये मैं आपको सिर्फ अपनी तरफ से सलाह दे रही हूँ, लेकिन लोग इस पर इतना गौर नहीं फरमाते। ये बहुत ही बेस्ट है। लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं, क्या बहाना मारे, GP को फ़ोन कर दो, सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लोगे, ओ मुझे तो इतना सर दर्द है, मुझे तो कमर में दर्द है, मेरे तो ये टूट गया, वो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट दे देंगे सेम डे। आप जाओ उनके सामने ऐसे एक्टिंग करो, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को कुछ आता तो है नहीं, वो आपको दवाई क्या देंगे। आप बोलो यार मुझे रेस्ट चाहिए, लेकिन मुझे यूनी जाना है या फिर मुझे काम पे जाना है, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मुझे आप सिक नोट दे दो, थोड़ा मुझे रेस्ट हो जाएगा। कहती हाँ हाँ ले लो, क्योंकि दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दे हैव, बिकॉज वो आपको मेडिसिन नहीं दे सकते, उनको पता ही नहीं है कि आपको हुआ क्या है, ना ही यहाँ पर इतना टाइम है कि वो आपको मेडिकेशन दे कुछ, है ना। तो ये एक GP बना लो, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने आते के साथ ही करनी है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप अप्लाई की है, जो यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे आए और कहते हो नहीं जी हम तो स्पॉन्सरशिप पे आए, हमें क्या मतलब है ना जी, नहीं, आपको ये सभी चीज़ें ज़रूरत है, चाहे आप स्पॉन्सरशिप पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, स्टूडेंट वीज़े पे आओ या किसी और वीज़े पे भी आओ। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब करने में ईजी हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपने आते के साथ साथ करनी है। आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मुझे देख के आपको लगेगा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा ठंडी में हूँ। तो कल है मेरी एनिवर्सरी, कल मेरी 6 साल हो जाएगी मेरी शादी को। सो जाते जाते कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि ये आ गई है केक बॉक्स, यहाँ से मैंने ले लिया है केक मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं घर पहुँचने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ओह कितना लग रहा है ना। ये मेरी एनिवर्सरी की लाइट्स है जो काउंसिल वालों ने लगवाई है। तो जी इस व्लॉग में बस इतना ही। कल है मेरी एनिवर्सरी, वैसे जब आप ये वीडियो देखोगे उस दिन मेरी एनिवर्सरी ही है, मतलब आज ही मैंने व्लॉग बनाया है। तो 10 तारीख को है मेरी एनिवर्सरी, 6 साल हो जाएंगे, पता ही नहीं चला कब हो गए 6 साल। खैर तो क्या वीडियो बनाई थी मैं, हाय मैं कितना बोलती हूँ मैं भूल गई। हाँ, तो जो बातें मैंने बोली है कि जो 4 चीज़ें हमें UK में आते ही करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन ये 4 चीज़ें ऐसी है कि जो हमें आते के साथ करनी चाहिए और हमें कोई बताता नहीं है। हमारे साथ ऐसा हुआ था, और अभी मैंने भी देखा मेरे आसपास जो लोग हैं जो नए नए आए इंडिया से, दे आर स्ट्रगलिंग, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है नहीं हम तो स्पॉन्सरशिप पे आए हैं, क्या करेंगे। तो भैया यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, क्या करेंगे ये एटीट्यूड मत रखो। यहाँ पे आपको कोई सलाह नहीं देगा, यहाँ पे आपको कोई एडवाइस नहीं देता, और अगर कोई देता है तो ले लेनी चाहिए। जैसे इंडिया में नहीं है फ्री की एडवाइस तो हर कोई देते रहता है, बट यहाँ नहीं देते हैं, तो अगर कोई देता है तो लो उसको। तो जी बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग में। होपफुली कल बनाऊँगी मेरी एनिवर्सरी के दिन अगर मैंने कुछ किया तो, नहीं तो फिर अगले व्लॉग में तो मिल ही जाएंगे। तो भैया अपना ध्यान रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सब कुछ कर देना, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।